ब्राज़ील के एक ट्रक ड्राइवर ने 1977 में एक जायंट व्हील बनाया और इसके बनाने में इसने अपनी सारी दौलत खर्च कर दी और इसका दावा ये था कि ये हमेशा चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया वो पानी से चलने वाली गाड़ी, फिर आया फ्री एनर्जी जनरेटर, फिर वो मकनातीसी मोटर जिसे देखकर न्यूटन भी सोच में पड़ जाता। लेकिन आज जो हम दिखाने जा रहे हैं ये इन सब का बाप है। जी हाँ, परपेचुअल मोशन व्हील, एक पहिया जो कभी नहीं रुकता। आपने दसियों वीडियोस देखी होंगी जहां एक बड़ा सा पहिया जिस पर अजीब जावियों से लोहे के रॉड्स, वजनी बॉक्स या खास किस्म के वेट लगे होते हैं और जैसे ही वो एक तरफ झुकते हैं पहिया घूमना शुरू कर देता है। ये है वो इनकलाबी इजाद जो दुनिया को बदल देगी, बस हुकूमतें रोक रही हैं। यार अगर इतनी ज़बरदस्त इजाद है तो बिजली का बिल आज भी इतना क्यों आ रहा है? ये पहिया ना सिर्फ पंखे चला सकता है बल्कि आपके ख्वाब भी रोशन कर सकता है। बस कुछ पाइप और चंद वजनी रॉड्स, एक हाथ से घुमाने वाला धक्का और दुनिया की सारी परेशानियां खत्म। अब जरा ये सुनिए, भारत में एक यूट्यूबर ने ऐसा ही पहिया बेचकर लाखों रुपए कमा लिए। तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान में ऐसी दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं जहां लोग ये दावा करते हैं कि इस व्हील से पंखे, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक के जनरेटर भी चला रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं उस अजीबोगरीब पहिए की जो बगैर किसी एनर्जी के हमेशा चलता है, यानी परपेचुअल मोशन व्हील। अब जरा देखते हैं कि ये पहिया सिर्फ वीडियोस में नहीं बल्कि हकीकत में कहाँ कहाँ चल रहा है। भारत के एक इंजीनियर ने ऐसी मशीन बनाकर हजारों लोगों को वर्कशॉप में बुलाया और एक बड़ी रकम कमा ली। ब्राज़ील के शहर मॉरिलिया में रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर एल्डो कोस्टा, जिसने सन 1977 में ऐसा व्हील बनाने का दावा किया जो एक बार बनाकर छोड़ दें तो वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। इस प्रोजेक्ट पर इसने तकरीबन 10,000 अमरीकी डॉलर खर्च कर दिए और 20 साल की मेहनत और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर आखिरकार इसने वो व्हील तैयार कर ही लिया। लेकिन हुकूमत और इन्वेस्टर्स का इस पे एतबार नहीं बन सका और इसे कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, क्योंकि वो ना तो कोई इंजीनियर था और ना साइंसदान। और हुआ भी यही कि वो अपने तजर्बे में नाकाम हो गया और इसकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। वो मायूसी और जहनी दबाव का शिकार हो गया क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल और पूरी जमा पूंजी एक ऐसी इजाद पर लगा दी जो साइंस के असूलों के खिलाफ थी। वो अवामी तनकीद और साइंसी हलकों में मजाक का निशाना भी बना। मीडिया में वक्ती तौर पर शोहरत तो मिली लेकिन फिर खामोशी छा गई। वो एक इबरतनाक मिसाल बन गया कि अगर साइंस के इल्म के बगैर सिर्फ यकीन पर काम किया जाए तो मेहनत और पैसा दोनों ज़ाया हो सकते हैं। यहाँ कहानी थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है क्योंकि सिर्फ व्यूज़ या लाइक्स की बात नहीं हो रही। लोग इन मशीनों को बनाकर बेच भी रहे हैं। कुछ लोग इनके 3D प्लान्स बेच रहे हैं, कुछ लोग वर्कशॉप्स करवाते हैं और कुछ तो टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट के नाम से इसके डिज़ाइंस फरोख्त कर रहे हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ख़रीदार अक्सर वो होते हैं जिन्हें या तो साइंस की समझ नहीं या जिनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि काश ये सच ही हो। आप हैरान होंगे लेकिन दावे यही हैं। लोग कैसे इसमें फंस जाते हैं? असल में वो दिल से यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो ये मानना चाहते हैं कि ये साइंसदान ही झूठ बोल रहे हैं, हुकूमतें रोक रही हैं और यूट्यूब वाला ये भाई सच्चा है। फिर शुरू होती है तजुर्बात की एक जंग। लेकिन ये वीडियोस ज़्यादातर एक ही जाविये से क्यों बनाई गई होती हैं? कैमरा नीचे क्यों नहीं जाता? आवाज़ अचानक म्यूट क्यों हो जाती है? क्या आपको लगता है कि ये सब इत्तेफाक है? जी नहीं, ये है फ़न फ़रेब। क्योंकि जब एक चीज़ नामुमकिन हो तो उसे मुमकिन बनाने के लिए एडिटिंग काफ़ी है। और जब लोग थक चुके हों महंगाई से, लोड शेडिंग से, तो दिल चाहता है कि क्या पता ये वाकई सच हो। अगर ये सच होता तो हर घर में यही खामोश व्हील चल रहा होता, ना कि वापटा का ये तेज़ तरार मीटर। फिजिक्स का एक बुनियादी असूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमें बताता है कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ख़त्म, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील की जा सकती है। यानी अगर आपने एक पहिए को घुमाना है तो या आपको हाथ से जोर लगाना पड़ेगा या ग्रेविटी, स्प्रिंग, बैटरी या कोई मोटर या कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगी। अगर पहिया खुद ही घूम रहा है तो सवाल ये है
कि एनर्जी आ कहाँ से रही है। दुनिया की कोई भी मशीन, कोई भी चीज़ फ्रिक्शन से मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं हो सकती, चाहे वो बॉल बेयरिंग हो या वैक्यूम चैम्बर। कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा रेजिस्ट होती है। अगर कोई कहे कि ये व्हील इन्फिनिट एनर्जी दे रहा है, यानी थर्मोडायनामिक्स का जनाजा निकल गया है। सोचें, अगर ये पहिया सच में बगैर इनपुट के चल सकता तो आज दुनिया में कोई भी बिजली का बिल ना देता। फ्रिज, टीवी, कार, मोटर, जहाज सब इस पहिए से चल रहे होते। एक ख्वाब जिसे साइंस ने 200 साल पहले ही दफना दिया था। अगर ये मुमकिन होता तो नासा और एलॉन मस्क सब कुछ छोड़कर यही बना लेते। अफसोस, इंसान की उम्मीदें इतनी मजबूत होती हैं कि एक घूमता हुआ पहिया भी इनकलाब का ख्वाब लगता है। याद रखो, अगर कोई चीज़ बगैर किसी इनपुट के हमेशा चलती है तो या तो वो वीडियो एडिट की गई है या तुम्हें किसी न किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। परपेचुअल मोशन व्हील एक इल्यूजन, एक अफसाना, और असल में सिर्फ एक अच्छा कैमरा एंगल, एक छुपी हुई बैटरी या कोई और पावर सोर्स। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए द फेक फाइल्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।